तो मैं शुरू करता हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, या यूँ कहूँ कि बहुत ही खूबसूरत गाने की पंक्तियाँ हैं कि आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं और कुछ लोग याद रह जाते हैं। ये गाना हम सब ने सुना ही होगा। तो आज की जो मेरी कहानी है वो कुछ इसी गाने के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी मैं सुनाऊंगा और सबसे पहले एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे और आपके अपने शो में, जिसका नाम है बातें बातें विद सतेंद्र, कुछ किस्से कुछ कहानियाँ। तो मैंने एक गाने की पंक्तियाँ सुनाई कि उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं और कुछ लोग याद रह जाते हैं। वो याद जो रह जाते हैं वो लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक कुछ इम्पैक्ट या कुछ असर हमारी ज़िंदगी में ज़रूर छोड़ के जाते हैं, जिसकी वजह से शायद भूलना भी बहुत मुश्किल होता है। तो आज की कहानी जो है वो कहीं ना कहीं उस आखिरी लाइन को के ऊपर बहुत सूट करती है कि कुछ याद रह जाते हैं। कहानी का शीर्षक है गूंगी ज़िंदगी, जो कि एक काल्पनिक है। कहानी में के दो किरदार हैं, एक रिया और एक नैना। किरदार पूरी तरह से काल्पनिक है कहानी की तरह। तो कहानी की शुरुआत होती है रिया से। रिया एक गरीब परिवार से है, जिसको लिखने का बहुत शौक़ है। और ये कहानी शायद कहानी लिखने वालों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसकी जो किरदार है उसको भी लिखने का बहुत शौक़ है। वो कविताएं लिखती है, कहानियाँ लिखती हैं, और उन कहानियों को लिखने के बाद वो एक डायरी में उसको संग्रह करती है, उस कहानी को, उस कविताओं को। क्योंकि जो रिया है, रिया यहाँ पे एक गरीब परिवार से आती है, तो शायद उतने रिसोर्सेस नहीं हैं कि वो अपनी चीज़ों को आगे पब्लिश कर सके या फिर आगे किसी से बात कर सके। तो वो उसको एक डायरी में लिखती है। लिखने का शौक़ तो रिया को बहुत है, लेकिन शायद सुनने वाला या कोई नहीं है जिसको वो सुना पाए, जिसकी वजह से वो उनको अपनी डायरी में लिखती है। और क्योंकि वो कविताएं एक खामोशी में कि कहीं लिख दी है और एक डायरी में रख दी है, बैग के अंदर है, तो उनमें वो आवाज़ नहीं है जो कोई सुन सके। तो इसीलिए रिया ने उस डायरी का नाम, जिसमें वो अपनी कविताओं को, जिसमें अपनी वो कहानी को लिखती है, उसका नाम गूंगी ज़िंदगी रखा हुआ है। धीरे धीरे जब रिया बड़ी होने लगती है, तो कहते हैं ना कि गरीबी जब आदमी के पास होती है तो उसमें जिम्मेदारियां बहुत पहले आ जाती हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है कि वो जब बड़ी होती है तो उम्र के साथ साथ जिम्मेदारियां आने लगती हैं, और जो लिखने का जो शौक़ है वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है या फिर दबने भी लगता है इसी गरीबी के कारण। और यहाँ पे जो रिया की जो माँ है, वो रिया की माँ एक शहरों में जाके लोगों के घर पे काम करती है, वहाँ पे बर्तन धोती है, वहाँ पे झाड़ू पोछा करती है। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जो रिया की माँ होती है उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और उसकी जगह पे रिया जाती है काम करने के लिए। शहर में जिस घर पे रिया की माँ काम करती थी वो काफ़ी बड़ा बंगलो था। वहाँ जो लोग हैं वो काफ़ी अमीर हैं, पैसे हैं। तो रिया जब वहाँ पे जाती है और काम करती है तो वो अपने साथ वही बैग लेकर जाती है जिस बैग में वो डायरी है, उसकी डायरी, जिस डायरी का नाम है गूंगी ज़िंदगी, और जिसमें उसने अपनी कविताओं को, कहानियों को लिखा हुआ है। तो होता यूँ है कि उस परिवार की जो सबसे बड़ी बहू है, उनका नाम नैना है, जो इस कहानी की दूसरी मुख्य किरदार है। वो देखती है और नैना से, जैसा कि लोग आपस में बात करते हैं कि क्या करते हो, क्या, तो वो नैना के बैग के बारे में पूछती है। नैना उसको अपनी डायरी के बारे में बताती है। तो नैना से उस डायरी को पढ़ने की बात करती है, और जब वो पढ़ती है तो काफ़ी उससे इम्प्रेस होती है कि मतलब एक इतनी छोटी सी लड़की है, और शायद बहुत से लिमिटेड रिसोर्सेस में रह रही है, उसके बाद भी उसके अंदर इतना टैलेंट है कि वो टैलेंट कहीं बाहर नहीं आ रहा। नैना रिया से उस डायरी को उसके पास ही रहने के लिए
बोलती हैं और बोलते हैं कि क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, काफ़ी कहानियाँ थी, काफ़ी सारी कविताएँ थी, तो वो उसको पढ़ने के लिए बोलती हैं, पढ़ने के लिए कहती हैं। तो रिया भी सोचती है कि अगर मैं मना करूँगी, मैं ना करूँगी, तो शायद उनकी माँ को वो नौकरी से निकाल दे। तो इस तरह की बातें आती हैं, तो वो डायरी नैना को दे देती कि ठीक है, आप पढ़िए। नैना ने जब उस किताब को पूरा पढ़ा, तो वो मतलब बहुत आश्चर्यचकित थी। और उसने, क्योंकि नैना एक बड़े परिवार से बिलॉन्ग करती थी, तो जाहिर सी बात है कि वो मार्केट में काफ़ी सारे बड़े पब्लिशर्स को जानते भी होंगे। तो वो एक पब्लिकेशन हाउस को मिलती हैं, उनको रिया की लिखी हुई कविताएं, रिया की लिखी हुई जो कहानियाँ हैं, उनको वो दिखाती हैं कि, और वो पब्लिकेशन हाउस भी इस चीज़ को देख के बहुत खुश होते हैं कि अरे वाह, और वो उसको पब्लिश करने के लिए रेडी होते हैं। तो काफ़ी टाइम हो जाता है, किताब पब्लिश होती है, और एक ऐसा दिन आता है कि जब उस किताब का लॉन्च हो रहा होता है, और किताब का जो नाम है वो गूंगी ज़िंदगी ही है, ठीक है। और यहाँ पे नैना रिया के घर पे जाती हैं। तो रिया की माँ, क्योंकि वहाँ पे वो काम करते हैं, कि देखते हैं कि अरे कोई जिनके यहाँ पे वो काम करते हैं, मालकिन के वहाँ से उनकी बड़ी बहू उनके घर पे आई है। तो बोलती कि मैं आपको लेने आई हूँ, नैना मतलब उनको बोलती कि मैं आप सभी को लेने आई हूँ, आज मेरी किताब का एक लॉन्च है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उसमें चलिए। अभी यहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। वो उनको एक बहुत बड़े पहले तो कुछ मॉल में ले जाते हैं, वहाँ से कपड़े दिलाते हैं, फिर उसके बाद एक बड़े से होटल में वो सभी जा रहे होते हैं, और उस होटल के बाहर से ही वो बैनर्स लगे होते हैं जहाँ पे गूंगी ज़िंदगी करके लिखा होता है। और रिया ये सब देख के बहुत हैरान होती है कि अरे ये क्या हो रहा है। तो वो नैना से बस पूछती हैं कि ये क्या है। तो नैना रिया को कुछ ऐसे बोलती है कि आज मेरी किताब का लॉन्च है, और ये मेरी उस किताब का नाम है गूंगी ज़िंदगी। तो रिया को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसको पता होता है कि ये उसकी डायरी का नाम है, और नैना ने उसकी डायरी अपने पास रखी थी, और किस तरह से नैना ने मतलब उसकी डायरी को अपनी किताब का एक नाम दे दिया। तो वो बहुत परेशान होती है, बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन एक गरीब है, वो आवाज़ शायद नहीं उठा सकती, क्योंकि फिर उसको पता है कि उसकी ज़िंदगी और कितनी मुश्किल हो सकती है। तो वो चुपचाप अंदर जाती है, बैठती है। स्टेज पे एंकर नैना को बुलाते हैं और किताब के बारे में बताने के लिए, और एंकर जब बोलना बंद करते हैं, तो फिर नैना को बोलने के लिए बुलाया जाता है। और नैना शुरुआत करते हैं कि वो मतलब स्टेज से ही वो नैना रिया की मायूसी को जो देखती है, वो रिया की मायूसी को देखती है, मुस्कुराती है, और शुरुआत कुछ यहाँ से कहते हैं कि भगवान सब देखते हैं, और वो किसी ना किसी को किसी की ज़िंदगी में एक आवाज़ बनाकर भेजते हैं। और नैना यहाँ पे बोलती है कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे भगवान ने किसी की आवाज़ बनाकर मुझे भेजा, मेरे ज़रिए किसी कहते हैं ना कि किसी का शायद ख्वाब पूरा होगा। और ये जो किताब है, वो नैना फिर पूरे पब्लिक को बताती है कि इस किताब की जो इस किताब को जो असली लिखा है, जिसकी जो कहानियाँ इस किताब में जो छपी हैं, वो नैना की नहीं बल्कि वो रिया की हैं। वो रिया को स्टेज पे बुलाते हैं। रिया के लिए अभी भी ये एक बहुत बड़ी हैरानी की बात होती है। रिया वहीं बैठ जाती है, सोच रही होती है। इतने में नैना खुद स्टेज से नीचे उतरती है। वो रिया को और उसके माँ बाप को, माता पिता को स्टेज पे लेके आती है, और वो बताते हैं कि किस तरह से रिया के अंदर जो टैलेंट है लिखने का, उन्होंने उसको पहचाना, और उन्होंने उस एक बहुत ही बड़े पब्लिकेशन हाउस के साथ उसको लॉन्च किया, और फिर वो रिया को गले लगा लेते हैं। तो ये थे एक छोटी सी कहानी कि शायद किसी की आवाज़ किसी को बनना पड़ता है, या कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं कि भगवान किसी न किसी को किसी की आवाज़ बनाकर भेजते हैं। तो यहाँ पे जो नैना थी वो रिया की आवाज़ थी, रिया की वो आवाज़ थी उसकी किताब की जिसका नाम था गूंगी ज़िंदगी। शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कहानी यहीं ख़त्म करते हैं, शेयर ज़रूर कीजिएगा।
कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर। मेरे उसी 2 पंक्तियों के साथ ख़त्म करता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। या फिर मैं लिखने वालों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि बिखरती है ज़िंदगी कागज़ के पन्नों पर, बिखरती है ज़िंदगी कागज़ के पन्नों पर, एहसासों को समेटे शब्दों में निखरती है। ज़माने के लिए ये एक खूबसूरत शायरी है, ज़माने के लिए ये एक खूबसूरत शायरी है, जज़्बात हुनर है हमारा जिसे कलम लिखती है। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। आईपीएल की पहली इनिंग ख़त्म हो रही होगी, दूसरी इनिंग शुरू हो जाएगी, तो देखिएगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए।